नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। पर्यटन क्षेत्र प्रदेश के विकास को दे रहा नई दिशा। राज्य सरकार हिमाचल को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में कर रही है विकसित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने टेंटेड पदों को छोड़कर 6 पोस्ट कोड के 699 पदों के लंबित परिणामों को घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। इनमें मार्केट सुपरवाइजर पोस्ट कोड 977, फायरमैन पोस्ट कोड 916, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, लिपिक हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड 962, लाइनमैन पोस्ट कोड 971 और स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 शामिल है। मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला में कोटखाई के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाल ही में खोले गए बागी पुलिस चौकी में विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 3 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के 3 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। बैठक में कांगड़ा जिले के कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगात खाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सोलन जिला के लोहार घाट में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित करने और भरने के साथ बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस और बीटेक कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में शिमला जिले के प्रगति नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के डॉक्टर वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनो हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतर्राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों की आवाजाही जैसे मानकों के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। पुलिस थानों में स्टाफ की तैनाती को उनकी श्रेणियों के अनुसार संशोधित किया जाएगा ताकि फील्ड कार्यालयों को सुदृढ़ किया जा सके और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर की वसूली के लिए नीलामी कम निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11 करोड़ 56 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एंट्री टोल बैरियर्स पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा, बिलासपुर, परमाणु मेन और टियारा बाईपास सोलन, गोविंद घाट सिरमौर, कंडवाल नूरपुर, मेहतपुर ऊना और बद्दी सोलन के टोल बैरियर्स पर शुरू की जाएगी। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला की सदर तहसील के 8 पटवार वृत्तों को नमहोल उप तहसील में शामिल कर इसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन के विभिन्न आयाम समेटे हुए है। यहाँ की पर्वतीय चोटियां, हरे भरे मैदान, झीलें, नदियां और लोगों का आतिथ्य सत्कार पर्यटकों को इस देवधरा में आने को विवश करता है। प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक पर्यटन के साथ साथ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल में जल क्रीड़ा आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार हिमाचल को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। गोविंद सागर झील में पर्यटन गतिविधियों को नए आयाम प्रदान करते हुए यहां क्रूज, शिकारा राइड, हाउस बोट, हाईटेक मोटर बोट, जेट स्कीज और वाटर स्कूटर गतिविधियों को शुरू किया गया है। प्रदेश में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मंडी में स्थित बगलामुखी मंदिर रोपवे क्षेत्र में पर्यटन को नए पंख लगा रहा है। हिमाचल में टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की आर्थिकी के लिए सार्थक पहल सिद्ध होगी। पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करते हुए धर्मशाला के तपोवन के पास 150 करोड़ रुपए की लागत से देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। धर्मशाला महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र रह चुका है और इस केंद्र के निर्माण से हिमाचल के राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।